भाई अभी अभी सुबह सोकर उठा तो पता क्या देखा, एवेंजर्स डूम्सडे का जो ओपनिंग सीन है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन और डेडपूल वाला। तो टोबी का जो स्पाइडी है वो जमीन पर लेटा हुआ है और वुल्वरीन उस पर जंप कर रहा है, ऐसे करके उसके क्लॉज निकले हुए हैं और भाई मतलब क्या ही कमाल की लीक थी, देखकर दिल खुश हो गया। एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग को लेकर जरूर कुछ मेजर अपडेट्स आ गई हैं, वो तुम्हें जरूर बताऊंगा। इसके अलावा तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये जो नया स्पेशल लुक वाला ट्रेलर आया है उसमें एक सीन ऐसा है जो एक्चुअल में मूवी की एंडिंग का है। सारी चीजें तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट, ताकि सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स ऐसे हमेशा तुम्हें सबसे पहले मिलती रहें। सो पहले बात कर लेते हैं डूम्सडे की एंडिंग की। देखो डूम्सडे की एंडिंग हमें मल्टीपल हीरोज के POV से दिखाई जाएगी। ये सारे हीरोज अपने अपने यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखेंगे। थ्रू आउट द मूवी हमें मल्टीपल यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग टोबी का यूनिवर्स 96283, एक्समैन यूनिवर्स 10005, 616, 828, 838 और मे बी मोर। और इन सब में भी मेन है 3 यूनिवर्सेस 616, 828 और 10005। फाइनल इनकर्जन मूवी में जो होना है वो इन्हीं 3 यूनिवर्सेस के बीच में होना है। जैसा कि हमें फर्स्ट ट्रेलर में बैकग्राउंड में मौजूद इस स्क्रीन में 3 यूनिवर्सेस दिखाए गए थे और नीचे एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा था जो कि डूम्सडे क्लॉक है। जनरली तो इनकर्जन 2 यूनिवर्सेस के बीच में होता है, लेकिन फॉर सम रीजन जो फाइनल इनकर्जन होगा मूवी में वो 2 नहीं बल्कि 3 यूनिवर्सेस के बीच में होगा। कौन कौन से यूनिवर्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। और एंडिंग में हीरोज के लाख कोशिशें करने के बावजूद ये इनकर्जन हो जाएगा। तीनों यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके खत्म हो जाएंगे और इन्हीं तीनों यूनिवर्सेस के हीरोज के POV से हमें ये एंडिंग दिखाई जाएगी, जब वो अपनी आंखों से अपने यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखेंगे और उन यूनिवर्सेस के साथ हीरोज भी खत्म। इसके बाद बनेगा बैटल वर्ल्ड और डूम बैटल वर्ल्ड में उन सारे यूनिवर्सेस को रिजरेक्ट करेगा जिन्हें या तो वो खुद मार चुका है या फिर वो इनकर्जन में मारे गए हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये होगी कि उन्हें रिजरेक्ट करने के साथ साथ वो उनकी याददाश्त मिटा देगा, उनकी पूरी मेमोरीज वाइप कर देगा। जितने भी हीरोज और आम लोग रिजरेक्ट होकर बैटल वर्ल्ड में जाएंगे उन्हें सिर्फ ये याद होगा कि बैटल वर्ल्ड हमेशा से ही उनकी दुनिया रही है और वो हमेशा से यहीं रहते आए हैं और डूम हमेशा से उन पर हुकूमत करता है। मे बी इसी पॉइंट से डूम का गॉड एम्परर डूम वाला आर्क भी शुरू होगा। जब वो अपने सारे प्लान्स पूरे कर लेगा तब फाइनली वो अपने बैटल वर्ल्ड के कैसल में अपने थ्रोन पर कुछ इस तरह से बैठा होगा। ये वही सीन है जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था। इसमें तुम ध्यान से देखो तो डूम ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसका मिशन अभी अभी पूरा हुआ हो और चारों तरफ उसका राज चलता हो। उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ही इज द अल्टीमेट ओवरपावर्ड कैरेक्टर। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये सीन मूवी की एंडिंग का है और मेरा गेस ये है कि इस सीन में भी कुछ एक कैरेक्टर्स को एडिट करके गायब कर दिया गया, क्योंकि जब डूम जीत जाएगा और थ्रोन पर बैठा होगा तो उसके अगल बगल उसका जो कवन ऑफ विचेस है और जो बॉरिस है विजर्ड है वो सब उसके आसपास खड़े होंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ट्रेलर में बहुत सारे सीन्स में हीरोज को एडिट करके गायब किया गया है, तो उसी तरह से इस सीन में भी डूम के अलावा उसके जितने भी फॉलोवर्स उसके अगल बगल खड़े हुए हैं, मेरा गेस ये है कि उन सबको भी गायब कर दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टिंग में टोबी के स्पाइडी के यूनिवर्स में जो बैटल होगा तो उसमें जब डेडपूल और वुल्वरीन टोबी के यूनिवर्स को खत्म कर देंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा वहां पर देखकर कि टोबी का स्पाइडी और वुल्वरीन ये दोनों भी खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मूवी में बहुत आगे ये चीज रिवील होगी कि ना सिर्फ ये दोनों जिंदा है बल्कि इनके पास एक ऐसी प्रेशियस चीज है जो किसी भी दूसरे हीरो के पास नहीं है। इनकी यादें, इनकी मेमोरीज जो बैटल वर्ल्ड में रिजरेक्ट हुए किसी भी हीरो के पास नहीं है, लेकिन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को सब कुछ याद है कि कैसे क्या हुआ, कैसे मल्टीवर्स खत्म हुआ, डॉक्टर डूम ने क्या क्या किया। और सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड में फिर यही बाकी सारे हीरोज को एक एक करके इकट्ठा करके उन्हें पास्ट की यादें, सारी चीजें याद दिलाकर फिर एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाएंगे जो डूम के अगेंस्ट खड़ा होगा। मेरे ख्याल से टोबी का स्पाइडरमैन और वुल्वरीन ये दोनों जिंदा हैं। ये रिवील होगा मूवी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि सीधे सीधे सीक्रेट वॉर्स का सेटअप होगा। बाय द वे तुम्हें बता दूं कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज की जो एडिटिंग है वो मैथ्यू श्मिट करेंगे। ये वही हैं जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ साथ विंटर सोल्जर और सिविल वॉर जैसी मेगा मूवीज को एडिट किया था। यानी सारी की सारी बिग गन्स अब निकल चुकी हैं, देर है तो बस फायर करने की। और भाई कल एक बहुत फाड़ू र्यूमर सुनने में आई, तुम मुझे बताओ सच हो सकती है या नहीं। सुनने में ये आया है कि हेनरी कैविल एक्समैन रिबूट मूवीज में किसी मेजर म्यूटेंट का रोल करने वाले हैं। इसके लिए उनसे डिस्कशन चल रहा है जो कि अपनी फाइनल स्टेज में है। भाई कैविल सुना देखा, लेकिन उसके बाद से हेनरी कैविल के मार्वल में होने की इक्की दुक्की र्यूमर्स के अलावा कुछ अभी तक सामने नहीं आया। एक बार कैप्टन ब्रिटेन का रोल भी सुनने में आया था कि हेनरी करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब वो कैविल बनकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में आ गए तो ये हुआ कि चलो वो कैविल है, लेकिन वो तो बस एक वन टाइम कैमियो था ना, या फिर नहीं ना। अभी के लिए तो फिलहाल ये जस्ट एक र्यूमर है, लेकिन सोचो अगर ये सच हो जाती है, मतलब सोचने वाली बात है। एक्समैन रिबूट मूवी में सारे मेजर एक्समैन कास्ट किए जा चुके हैं,
केवल वुल्वरीन को छोड़कर। तो सोचो तुम थिएटर में एक्समैन रिबूट देख रहे हो और अचानक से फाइनल बैटल या एंड में कैविल का कैमियो होता है, एंड कैमियो नहीं मतलब एक प्रॉपर डेब्यू हो जाए, तो यार कितना ही मजा आएगा। मतलब ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन को इतना ज्यादा आइकॉनिक बना दिया है, एक जो बार उन्होंने सेट किया है हर एक्टर इसे छू नहीं सकता। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन में कैविल को जो रिस्पॉन्स मिला था थिएटर्स में, भाई दैट वाज अमेजिंग। और सोच कर देखो वो तो एक सडन अपीयरेंस था, एक सडन कैमियो था कैविल का। एक्समैन रिबूट में अगर कैविल फिर से पूरी तैयारी के साथ आ जाता है तो भाई मेरे ख्याल से ह्यू जैकमैन के बाद नेक्स्ट वुल्वरीन हेनरी कैविल बिल्कुल बन सकते हैं। और खासकर उनकी वो जो सिग्नेचर मूव है क्लॉज को रीलोड करने वाली, That was just amazing। और तो और भाई डूम्सडे के टिकट्स की प्री सेल्स ने ब्रांड न्यू डे की प्री सेल्स पेस को काफी पीछे छोड़ दिया है, यानी डूम्सडे विल शैटर ऑल द रिकॉर्ड्स एंड इट विल हैव वन ऑफ द और मे बी द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम। याद करो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर डूम की जो विचेस हैं उनमें से एक विच खुद को पेगी कार्टर में बदल लेगी, मतलब फेक पेगी कार्टर में। तो एक्चुअल में उसका रीजन ये है कि उस विच का स्टीव रॉजर्स से एक बैटल होगा एंड जब स्टीव उसे कूट कूट के उसका मास्क उतार देगा, उसी पॉइंट पर वो खुद को पेगी में बदल लेगी ताकि स्टीव उसे और ना कूट पाए और वो स्टीव को मैनिपुलेट कर पाए। अभी मैं कल ही कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देख रहा था, उसमें एक ड्रेसिल को भी मेंशन किया गया था। और भाई जिस हिसाब से स्टीव और पेगी की हिस्ट्री रही है एमसीयू के अंदर, स्टीव भले ही अगर वो जान भी जाए कि सामने वाली जो विच है वो एक फेक पेगी कार्टर है, तो भी वो उस पर हाथ नहीं उठा पाएगा। और भाई अब तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। सिल्वी की एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो ने इंस्टा पर एक पोस्ट की थी, उसमें एक यूजर ने कमेंट किया लैथवेरिया विच। इस कमेंट को पर्टिकुलर मतलब इस कमेंट को उन्होंने खुद लाइक किया। अगर अभी भी नहीं समझे कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, तो सिल्वी डॉक्टर डूम की कवन ऑफ विचेस में से एक है। कौन से कलर वाली विच है, लाइक पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मेरा अंदाजा ये है कि वो ग्रीन वाली विच होंगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद इस कमेंट को लाइक किया है तो भाई इनडायरेक्टली एक तरह से उन्होंने बता दिया। और तो तुम्हें एक बात और बता दूं, ये वाला जो बैटल होगा जिसमें डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर रहा है, ये मूवी का कोई फाइनल बैटल नहीं है। मतलब डूम को ऑरा फार्म करते हुए देखकर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये फाइनल बैटल का सीन है। नहीं भाई नहीं, ये एक्चुअल में मूवी के सेकंड एक्ट के आसपास होगा। मतलब तुम खुद सोचो, किसी भी मेजर मूवी का जो फाइनल बैटल, जो सबसे क्रूशियल एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होता है, उसे क्या ट्रेलर में ही कभी दिखाया गया? आज तक ऐसा हुआ है? दिखाया ही नहीं जा सकता, वरना फिर वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये कोई फाइनल बैटल का सीन नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही बिग स्केल बैटल होगा। और सुनने में आया है कि इसमें एक नहीं 2 कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अब तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one।